गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, ये हम लोग अलजेब्रा जो एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में आज एक अगला पार्ट हम लोगों का होगा। जो क्वेश्चन भी आपका आज भी 1 से 2 सेकंड में ही हम लोगों का लग जाएगा, बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बस हल्का सा आपको समझना है। ठीक, पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे जो है कि इसका आंसर जल्दी से आप लगाएंगे, फिर उसके बाद से इसको डिटेल में आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ये दे दिया रहता है। जैसे p की वैल्यू 999 दिया हुआ है और ये क्यूब रूट में इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आपको बस ये करना है कि जो भी ये ऑप्शन दिखाई देता है, उस ऑप्शन के पास सबसे सुंदर ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, बस सुंदर वाला ऑप्शन देखिए और तुरंत आंसर कर दीजिए। क्या इसके पीछे का वजह है, ये सारी चीजों को मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक, फिलहाल आपको जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन करना था, आपका 999 दिया हुआ। अब 999 के पास में आपके पास इसमें सबसे सुंदर ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे सुंदर ऑप्शन का मतलब सबसे सीधा सीधा संख्या। ठीक, तो सबसे सीधा संख्या की बात अगर जो आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1000 से ज्यादा सीधा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे कहीं से भी इस क्वेश्चन के पैटर्न को आपको कोई अगर जो पूछ देता है तो आपको सिर्फ यही काम करना है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या करना है। देखिए, जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए, ये 101 है। अब 101 है तो इसमें सबसे सुंदर 101 के पास में क्या है? 1000 है, लेकिन वो 100 से काफी दूर है। 100 के पास में अगर जो देखेंगे 100 के 1 के पास, तो इसमें सबसे सुंदर आंसर आपका 100 है। ठीक है, तो बस इतना काम करने से आपका हो जाएगा। अब इसके पीछे का वजह थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग ना। देखिए, इसके पीछे का वजह क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब पे आता है। तो सारे बच्चे जा देखिए, जो भी ये फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², है ना। एक्चुअली आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते होंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसी को आप खोलेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, मतलब इसके लिए जो फार्मूला हो गया वो ये हो गया। अगर जो ये माइनस वाले के लिए फार्मूला ले देखेंगे तो आप इसके लिए पढ़े रहते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। मतलब आप इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए पढ़ते हैं कि प्लस वाले में सब जगह प्लस होता है और माइनस वाले में सब जगह माइनस। लेकिन इस रूप में अगर जो आप इसको लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, इसका मल्टीपल इसके साथ होगा तो a² भी, और माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस में हो जाएगा तो 3ab² होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्लस वाले का जब क्यूब किए हैं तो सब जगह प्लस दिखाई दिया है। माइनस कहीं पे भी दिखाई देगा तो ये समझ लीजिएगा कि वो a माइनस बी का क्यूब हो रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब भी चाहे a प्लस बी का होल क्यूब चाहे a माइनस बी का होल क्यूब कर रहे हैं तो इसमें टोटल 1 2 3 4 टर्म्स आ रहा है। कितने टर्म्स आ रहे हैं फार्मूले में? 4 चीजें आ रही हैं, 4 बार ये लिखा हुआ आ रहा है। चाहे a प्लस बी का होल क्यूब करिए चाहे a माइनस बी का होल करके क्यूब करिए, कितनी बार है? 4 बार। तो जब भी आपको सुंदर वाला ऑप्शन देखना है, एक बार नंबर ऑफ टर्म्स जरूर देख लेना है कि वो टर्म्स 4 बार है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 3 ही बार दे देता है, तो मैं बताता हूं कि आपको 4 बार वाली ये बातें जरूर ध्यान रखना है कि 4 बार है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए जरा सा। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर जो आप डिटेल में इस क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो देखिए इसका फार्मूला अगर जो ये सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो आपका क्यूब रूट है ना। अब क्यूब रूट में ये सारी चीजों को हल करेंगे तो देखिए पी² के पास जाएगा तो पी का क्यूब बन जाएगा। ये आपका 3p² होगा, ये आपका 3p होगा, और लास्ट में यहाँ पे 1 दिया हुआ है। इतनी चीजों में तो p का मल्टीपल था, लेकिन लास्ट में आपका क्या दिया हुआ है? 1 दिया है। आप देखिए कि ये 4 टर्म है कि नहीं, 1 2 3 4। क्या कहीं माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब ये 1 है ना तो ये पक्का p प्लस 1 का क्यूब बना होगा। और जब क्यूब रूट के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए जितनी p की वैल्यू 999 दिया है उसमें 1 ऐड करते ही 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जो आपको क्रॉस चेक करना है कि p प्लस 1 का होल क्यूब इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो आप फार्मूला अप्लाई करिए, a क्यूब माने ये टर्म मिल गया, प्लस बी क्यूब माइनस ये टर्म मिल गया,
प्लस 3a²b, तो 3 और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इंटू 1 तो 3p स्क्वायर ही हो गया। अब 3ab² होता है तो 3a की जगह पे आपका है p और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये 3p ही इसके पास भी रह जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 4 टर्म उसमें दिखना चाहिए। ये कभी भी बनाएगा तो या तो p+1 का क्यूब बनाएगा या p-1 का क्यूब बनाएगा। अगर जो दिए गए क्वेश्चन में कहीं माइनस नहीं दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा p+1 का क्यूब बनाएगा। कहीं पे भी बच्चों अगर जो माइनस दिख जाएगा ना तो समझ लेना तुम p-1 का क्यूब बनाएगा। और ये जो टर्म होने चाहिए, कितने टर्म होने चाहिए, 1 2 3 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक, अब जरा सा चलो आगे बढ़ करके देखते हैं। देखो ये सुंदर वाला ऑप्शन ढूंढना है और यहाँ पे बच्चों ये फार्मूले में मैंने बताया कि देखो 4 टर्म आते रहते हैं। अब जरा सा मान लो ये है, ठीक है, इसमें अगर जो पूछ रहा है जो, तो इसको देखो अगर जो p का गुणा भी करोगे तो ये 3 ही टर्म आएगा। देखो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आएगा, ये 3 टर्म आएगा। लेकिन फार्मूले में क्या टर्म होता है, 4 टर्म। इसका मतलब ये p+1 का क्यूब करोगे तो जो 4 टर्म होगा तो वो 4 टर्म के बजाय सिर्फ 3 टर्म है। इसका मतलब इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ने के बाद ये बनेगा। और जब भी एक जोड़ने के बाद अगर जो आपका आंसर आ जाएगा तो बाद में भाई फाइनल आंसर करते समय जो एक जोड़े थे उसको माइनस कर दीजिएगा। इट मीन्स बच्चों की अगर जो ये 999 है और 999 में एक जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। और 100 का जब क्यूब करोगे बच्चों तो ये 100 का क्यूब क्या इतना हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये कई अंक की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं। ये 3 टर्म की संख्या थी, एक मैंने जोड़ा था तब p+1 का क्यूब बना है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर करोगे तो इसमें से एक जो जोड़े थे उसको घटाना पड़ेगा। अब 7 अंक की संख्या है, सब ये 1 0 के पास में ही है, तो जब इसमें से 1 घटाओगे तो 7 के बजाय एक अंक कम होकर के 6 बनेगा। 6 बार 9 आएगा, इसमें 3 बार आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। 4 बार आ रहा है, गलत हो जाएगा। 5 बार आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये घटाना अब इतना भी तुम बेसिक नहीं जानते होगे तो फिर छोड़ दो, तैयारी वारी करना है ना। ये सीधा सीधा जितनी भी संख्या है उसमें से एक कम कम करोगे। 7 अंक की संख्या यहाँ से करी जाते ही 6 टाइम्स ऑफ 9 बन जाएगा। ठीक, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स का बात वाला जो था उसको भी क्लियर मैंने कर दिया। इसमें देखो बच्चों, ये तो मैंने बता ही दिया, माइनस दिखाई दे रहा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4 टर्म पूरा है, माइनस है तो p-1 होगा। 100 1 है, 1 माइनस करोगे तो ये 100 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसमें p पूरा है कि अधूरा है। पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखो, तो 1 2 3 और 1 4 एकदम पूरा है। क्या कहीं माइनस दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये p+1 का होल क्यूब बनाएगा, है ना। p+1 का होल क्यूब बनाएगा और क्यूब रूट का क्वेश्चन है तो ये हट करके p+1। 124 के पास सबसे सुंदर कौन सा है, तो 125 है। भाई जो नंबर दिया रहेगा उसी के पास आपको सुंदर वाला लेना है। ठीक, अब जैसे आपको समझ में आया होगा कि ये एक p+1 का होल क्यूब बना रहा है, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब बताया था, इसमें a क्यूब माइनस बी, उसमें a क्यूब प्लस b क्यूब बताया था, a क्यूब माइनस b क्यूब बताया था। लेकिन आज का जो पैटर्न है इसमें a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब का पैटर्न रहता है। तो जब भी वो क्यूब वाला क्वेश्चन रहेगा, क्यूब रूट के साथ जितने भी टाइप के मैंने अलग अलग इसका पैटर्न बन रहा था उस सबको मैंने बता दिया। इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को और भी ढूंढ करके आप करिए। और जस्ट लाइक आपको 4 टर्म याद रखना है कि 4 टर्म होना चाहिए। जो डेटा दिया है उसके साथ सुंदर वाला कौन सा ऑप्शन होगा, कहीं माइनस नहीं दिया है तो उसके पास में जो बड़ा वाला होगा वो होगा, नहीं तो छोटा वाला हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि मेरे बताने में अगर जो कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सारे मैसेजेस मैं देखता रहता हूँ। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।